गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आपको जो दर्शन करवा रही हूँ सुबह सुबह है, ये है एक्चुअली तांगड़ू, जिनको बंजीरी भी बोलते हैं कई। तो पहले जो कच्चे होते हैं ये इस तरीके के होते हैं, और जो मैं स्टफिंग करती हूँ अपनी उसकी सीडू की, और जो मैं बोलती हूँ हम पकवान बनाते हैं, आटा जो हम खमीरा डाल के बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसमें जो स्टफिंग करते हैं वो इस की होती है, जिसको हम तांगड़ू बोलते हैं। तो इसका पौधा इस तरीके का होता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी वीडियो में। तो सुबह सुबह ऐसा होता है ना, चिड़िया क्या करती है, जब ये थोड़ा हरे होते हैं ना, तो वो पूरे क्या करती है ना, पूरे सुबह सुबह ही खा जाती है। एक लंबी पूंछ वाली चिड़ी आती है यहाँ, तो पता नहीं क्या मायके में होते हैं हमारे, ककराख तो यहाँ बोलते हैं उसको, मैं भूल गई, सॉरी। पर ये कि बड़ी लंबी सी पूंछ वाली होती है, जैसे वो होती है ना मोर के पंख पीछे वैसे होते हैं उनके, पर वो थोड़ी वाइट और नेवी ब्लू कलर का कलर होता है उसका। तो बहुत, और सुबह सुबह 5 बजे उठ के आ जाती है वो तोते, और वो दोनों ऐसी होती है ना, सुबह सुबह ही अटैक कर दी थी जो आपने फसल लगाई होती, चाहे वो मक्की हो। तो हमारे घर के पास जैसे मक्की यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे ये वाला बीज था, तो इस पे अटैक कर देती, या वो या फिर चिंटियाँ आती है। जैसे मैंने अभी काट के रख दिया है ज़मीन पर, चिंटियाँ आएंगी और पूरे दाने इसको चुग के ले जाएगी। और यहाँ पे कौआ देखो, रास्ते में किसी ने खाना फेंका था पैकेट में, तो वो मतलब डर नहीं रहा था। यहाँ से गाड़ियाँ भी क्रॉस हो रही थी साइड से, और जैसे मैं भी वीडियो शूट करी थी, पर वो डर बिल्कुल नहीं रहा था। और यहाँ पे एक्चुअली कद्दू इतने सारे लगे थे, और जैसे बारिश हुई, बारिश के बाद ना वो गिर गए, 2-3 कद्दू ज़मीन पे गिर गए। तो अभी इनको इतने कद्दू तो हम भी नहीं खा सकते थे, और ज़्यादातर हम कद्दू वैसे भी खाते तो हैं, इतने नहीं खाते, तो हम क्या करते हैं, हम गाय को खाने को दे देते। तो गाय सुबह सुबह यही मज़े लगे इनके, कद्दू खा रही है। आज देखो मिडोरा तो बड़ी खुश होकर खा रही है। भूरी को थोड़ी नई चीज़ है, क्योंकि इसकी पहली फसल है कद्दू की। और यहाँ पे मेरे आंगन में जो फूल खिले हैं, वहाँ पे है एक टिड्डा टाइप्स है। इसको हमारे बोलते हैं इसको, आप बोलेंगे हमेशा ये बोलती है, हमारे ये बोलते हैं, हमारे वो बोलते हैं। एक्चुअली हमारे बोलते हैं इसको बन ग्वालन के बोलते हैं, कि ये गाय की रक्षा करती है। अब खेत में जाते हैं, जैसे गाय को हम ढूंढते हैं ना, वैसे ही गर्दन करती रहती है अपनी, जैसे बिल्कुल घुमाती है गर्दन को, तो हम इसको बन ग्वालन बोलते हैं। तो इसका कलर बड़ा सुंदर होता है, ग्रीन कलर, जैसे तोते का रंग होता है ना, वैसा ही इसका कलर होता है। और जिस फूल के ऊपर ये बैठी है ना, ये जंगली फूल है, और जंगली फूल बहुत सुंदर है। मैंने इसको निकाला नहीं, ऐसे ही रखा है। और ये जापानी फल निकालते हुए, पर्सिमन भी बोलते हैं इनको, और जापानी फल भी। जापानी वाले और दुकान से आया है। सेब सीजन के बाद अब जापानी फल का सीजन। इनको 2-3 दिन रखेंगे, बिल्कुल पक जाएंगे, मतलब ओवर राइप नहीं होंगे, हल्के से ऐसे हो जाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ऐसे हरे हैं ना अभी ये, मतलब हरे नहीं, हरे तो बहुत ग्रीन होता है, ग्रीन कलर होता है ऐसे वाला। पर ये देखो, जब ऐसे हो जाएंगे, अरे पत्ता फंस गया, ये देखो ये पक गया है। और यहाँ देखो चिड़िया ने, जो सबसे मीठे वाला होता है, चिड़िया उसको खा लेती है। और ये देखिए यहाँ नीचे फेंका है खा के। टॉप में कैसे निकालने, ग्रीन, येलो, सैफरन, अलग अलग कलर बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब किल्टे में खड़े होके निकाले जा रहे हैं। ऐसे चढ़ो। चढ़ने के लिए घोड़ी जोड़ा है। वो तो चढ़ गए एक बारी, ऐसा चढ़ते रहेंगे घोड़ी पे, एक ही बारी होता है नसीब है, खुश नसीबी। इसको छिलके के साथ भी खा सकते हैं, मेरे को रहने दो। जो ये वाला जापानी फल है ना, इसको आप जो बाहर का कवर होता है उसके साथ भी खा सकते हो। कई जापानी फल क्या होते हैं ना, उसमें सीड होता है, बट ये सीडलेस है, और इसको आप ऐसे भी खा सकते हो। और यहाँ पे जापानी फल के साथ खेत है मक्की का, वहाँ पे मक्की निकालने चली गई थी, और थोड़ी सी जो राजमा होते हैं हमारे पहाड़ी राजमा, वो भी निकाले मैंने। और जैसे बारिशें हुई ना, बारिशों के बाद ज़मीन काफ़ी गिल्ली हो गई, उससे क्या हुआ ना, पूरी जो मक्की थी
वो गिर गई क्योंकि राजमा इसमें ज़्यादा घने लग गए, जिसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत घने होने के बाद ना वो पूरी मक्की को गिरा देते नीचे, क्योंकि भारी हो जाते राजमा उसमें, तो वो काम गलत हो गया। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मैंने क्या किया, थोड़ी सी सरसों दी मुझे आंटी ने, और मेथी लाई में घर से, और थोड़ी सी मूली, और मैंने यहाँ पे मूली का बीज पहले फेंक दिया। उसके बाद मैं क्या, थोड़ी सी इसमें ना मिट्टी डालनी पड़ती है उनके ऊपर हल्की हल्की, तो हमारे जैसे वो औजार होता है, कुदाल भी बोलते हैं कहीं पर, वो कुदाल नहीं था, छोटा सा हमारे चिकड़ू बोलते हैं जो कुदाल से बहुत छोटा होता है, उससे मैं यहाँ पे खुदाई कर रही थी। क्योंकि क्या होता है ना, और जो चिंटियाँ होती हैं वो एकदम से ढोना शुरू कर देती, जो आप बीज डालते हो। बारिशों के बाद क्या होता है ना, इनको कुछ खाने को नहीं मिलता, जो भी चीज़ इनको खाने को मिलती है ना, चिंटियाँ ढोना शुरू कर देती है। और वही बात हुई, मैंने जो मेथी के दाने, सरसों के दाने और थोड़ी सी मूली को उठा के नहीं लेके गए, मेथी और सरसों के दाने ना वो पूरी लाइन में उठा के ले जा रही थी। मैं बोलूँ यार, मैं अभी बीज फेंक के हटी ही हूँ और इन्होंने ढोना भी शुरू कर दिया। और चिंटी का पता क्या होता है, चिंटी अपने भार से 2 गुना 3 गुना 4 गुना भार उठा सकती है, तो इतनी मेहनती होती है चिंटी। आप लोगों ने देखा कितने सुंदर घर बनाए होते हैं उन्होंने, मिट्टी के छोटे छोटे दाने किए होते हैं, जैसे एक हमारे बोलते हैं एक मटकोलनी जो मिट्टी के घर बनाती है ना, एक चिड़िया, वैसा ही इनका भी ऐसा होता है, बहुत सुंदर घर बनाती हैं ये। तो बोलते हैं जब ये घर बनाती है ना तो बारिशें होती है, तो ये घर तो बनाती रहती हैं और पहाड़ों में बारिशें भी होती रहती हैं। तो और मेरा काम अभी बहुत ज़्यादा था करने को। कहाँ जैसे दिख रहा है? हाँ, कीवी के पेड़ में एप्पल। एप्पल लगते हैं, देख आंटी मेरा कहाँ घुसे ऊपर। कीवी के पेड़ में ये फल लिखे करेली। आंटी और रीता कहाँ गए ऊपर? वही तो बोल रही मैं क्या अखरोट। तो पेड़ में भी नहीं छोड़ा बोलते ऊपर। इन्होंने बोला हम की पेड़ में ही चढ़ाना, हम तभी निकालेंगे, नहीं तो निकाल लेंगे ही नहीं। कहाँ गया, इतनी दूर गई पेड़ में कीवी। इतना ऊंचा पेड़ है ये। और ये देखो सूरज निकाल रहा है छत के ऊपर और ये निकाल रहे खेत में। बाल आधे ऊपर रह गए। तुम तो मैंने वही बोला, ये सुबह बेले थकने का काम है। नीचे की खुराक भी खत्म होती है, ऐसे पता है आपको? आंटी कैसे उतर रहे कीवी से, और रीता चिंटियां। ये देखिए यहाँ हो रही है फौजियों की ट्रेनिंग। ये हो गई, पास होगी, फौजी की ट्रेनिंग में पास होगी दोनों। पास हो गए? ये देख छोटा फौजी पहले आ गया आराम से। ये देखो अपनी लाड़ी को लेने फटाफट चले गए छोटे बीच वाले फौजी। लाड़ी लाड़ी होती है। रीता तो जूते पहन के गए थे। पहाड़ों में कहते हैं कि जब चिड़िया पानी में नहाती है तो बारिश रुकती है, अगर मिट्टी में नहाती है तो बारिशें बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे पानी पे नहा रही है और अभी तक तो रुकी है बारिशें, हल्की हल्की बारिशें वो तो पहाड़ों में होती रहती हैं। और नहाने के बाद अभी अपने को सुखा रही है वहाँ पे टहनी पे बैठ के। और एक्चुअली अभी पहले कीवी निकाल रहे थे तो काफ़ी डर रही थी ये, उसके बाद जब वो सारे कीवी निकाल के निकल गए तो
यहाँ पे नहा भी गई और कीवी निकालने के बाद हस्बैंड यहाँ पे ग्रेडिंग कर रहे हैं। जो थोड़ी बड़ी वाली कीवी है उसको साइड निकाल रहे हैं। अब हो रही है ग्रेडिंग। ये तो मैं बाद में भी ऐड कर सकती हूँ क्योंकि ये बीच में कुछ ना कुछ आलतू फालतू बोल देते हैं, इसकी वजह से मुझे बाद में एडिटिंग करनी पड़ती है हर चीज़ की, चाहे वॉइस को ओवर करना पड़ता है। और कल से खुलेगा स्टॉल। आंटी कहाँ बने हैं भालू? दिख रहे हैं? यहाँ दिख रहे तो कहाँ? हाँ। आंटी बने भालू, मैं बनी हूँ फौजी। एक्चुअली ये हस्बैंड का जैकेट था तो वो मैंने पहन लिया क्योंकि इसमें पता क्या हो रहा था, कीवी निकालते हुए ना काफ़ी घना सा बना होता है जंगल की तरह ये। तो यहाँ जब आप बाजू डालते हो, अपनी बाजू डालने के बाद क्या होता है ना, पूरी वो खरोंचे लग जाती है बाजू में, तो जैसे पानी लगता है ना, बड़ी दर्द होती है। तो मैंने वो पहन ली क्योंकि इसमें बटन होता है ना, कफ होता है आगे का। मैंने कफ का बटन बांध दिया और जिसकी वजह से ना मुझे खरोंचे नहीं लगी बाजू में, क्योंकि आंटी अभी यही बोल रही थी कि बाजू में खरोंचे लगी है, बहुत जलन होती है, तेल लगाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा और इंतज़ाम करने से पहले कि जो जैकेट पड़ी है हस्बैंड की वही पहन लेती हूँ। आप बोलेंगे इतने गर्मी वाला मौसम में जैकेट पहन ली है क्योंकि पहाड़ों में सर्दियाँ शुरू हो गई है। यहाँ पे अगर आप जैकेट सुबह शाम पहन भी लेते हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है पहाड़ों में। और आंटी तो पूरे भालू बन के कीवी के जो ऊपर शेड बना है उसके ऊपर बैठे हैं और मैं यहाँ पर मैंने किल्टा उल्टा करके रखा है और उससे मैं निकाल रही हूँ क्योंकि आंटी की हाइट थोड़ी कम है, ऊपर यहाँ नहीं पहुँच रहे थे। तो मेरी हाइट भी इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि मैं 10-12 फुट ऊपर निकाल सकूँ। मैंने क्या किया, किल्टे को उल्टा कर दिया और वहाँ से निकाली हूँ। जैसे मैंने अभी वीडियो में दिखाया कि हस्बैंड क्या कर रहे हैं, जापानी फल निकाल रहे हैं, पर्सिमन निकाल रहे हैं, वो भी किल्टे को उल्टा करके। उसी तरीके का मैंने भी किल्टा उल्टा किया है और मैं कीवी को निकाल रही हूँ। अगर यहाँ मैं सीढ़ी लगाती, जैसे सीढ़ी भी होती है जो हमने सेब निकालने के लिए रखी होती है, मैं उसको लगाती हूँ तो काफ़ी ऊंची चली जाती है और वो ना एक्चुअली मिट्टी वाली जगह में ही खड़ी हो सकती है। जो उसके नीचे स्टैंड करने की जगह होती है, जो शेप बनाई होती है वो थोड़ी नुकीली होती है जो मिट्टी में धंस सकती है। तो यहाँ नीचे लगी है टाइल्स, तो टाइल्स के ऊपर तो पूरा फिसलन हो जाएगा, तो फिसल जाएगा जो आपकी सीढ़ी है। तो मैंने क्या किया, किल्टे को उल्टा किया। उसके बाद जो कीवी नहीं निकल रही थी ना, उसको अखरोट के पेड़ में जैसे डंडे से झाड़ते हैं ना, मैंने कीवी वैसी झाड़ दी। पर क्या हुआ, वो कीवी जैसी फर्श पे गिरी और वो बिल्कुल डैमेज हो गई। और उसको मैंने ना छुपा के भी नहीं रख सकती, मैंने इसको गोबर में डाल दिया ताकि वो हस्बैंड की नज़र में ना आए, क्योंकि फिर ख़तरनाक वाली गाली पड़ने वाली थी। क्योंकि मुझे लास्ट डे भी हमने जब कीवी निकाली थी, मैंने अखरोट की तरह झाड़ा था उसको, तो हस्बैंड ने बोला था तू रहने दे निकालना क्योंकि तूने काफ़ी ज़्यादा कीवी जो है वो डैमेज कर दी है। क्योंकि इस बारी साइज़ भी अच्छा नहीं बना है ना, तो थोड़ा बड़ा साइज़ होता है ना तो काफ़ी अच्छी भारी होती है, तो लटक जाती है अच्छे से। इस बारी छोटा छोटा साइज़ है ना, वो पत्तों में कहीं छिप जाता। तो मैंने क्या किया, पहले पूरा जितनी झाड़ियाँ बनी है ना ये पूरी हिलाई और उससे नीचे गिर गई वो। उसके बाद क्या हुआ, डंडा लिया और डंडे से पूरी झाड़ना शुरू कर दिया। वो एक पता नहीं मुझ में ना ज़्यादा पेशेंस नहीं होता इन चीज़ों को लेके। मैं मतलब मैं इजी काम नहीं ढूंढती, मतलब बोलने का ये है ना, जो बहुत गंदा सा काम होता है ना मैं उससे इरिटेट हो जाती हूँ जल्दी से। और तो फिर मैंने क्या किया, वो झाड़ दी मैंने, जो वैसे छोटे वाली थी। मैं कहा बिकनी तो है नहीं, ये घर में पड़ी रहेगी ऐसे। तो हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, जो छोटे वाली होती जो लोग नहीं खरीद सकते उनको ऐसे दे देंगे। तो फिर अब गाली सुनने वाला काम तो कर दिया था, बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ। पर एक ही कोशिश यही कर रहे थे मैं और आंटी के, अच्छी निकाले, साफ़ निकाले, अच्छे से निकाले। जो गुच्छों में लगी हुई थी, जो थोड़ा अप्रोचेबल थी, वो हमने जल्दी से निकाल ली। बट ये पॉसिबल नहीं था कि हम इसको काफ़ी दूर वाली को ईज़िली निकाल सकें। तो हाँ, और वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप ये बताइएगा। कीवी तो चलो मैं निकाल रही हूँ, आंटी का भी शेयर कर रही हूँ, रीता, छोटू, हस्बैंड सबका शेयर कर रही हूँ। पर आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं आप ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो यहाँ तक वीडियो देखते देखते पहुँच जाएगा, आप 2-3 मिनट का वीडियो भी देख लो वो भी काफ़ी होता है। बट जो मेरा फुल वीडियो देखते हैं उनके लिए भी थैंक यू, और जो 2-3 मिनट का देखते हैं, 1-2 मिनट का देखते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बीच में आके बोल रही हूँ, अब वैसे मुझे शुरू में बोलना चाहिए था कि हाँ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बट मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे असली ग्रेडर तो अब बैठे हैं
जिन्होंने सेब की ग्रेडिंग पूरी की, अब हो रही है कीवी की ग्रेडिंग। तो हमारे घर में सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रेडर यही हैं। अगर किसी को ग्रेडर चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ग्रेडर भेज दूँगी घर से अपने। मजाक कर रही हूँ। पापा बहुत हेल्पफुल है, हमारी ही नहीं दूसरों की भी, जो थर्ड पर्सन भी होता है ना उसकी भी हेल्प ऐसे ही करते हैं। आप लोग भी ऐसी हेल्प कीजिए मेरे पापा की तरह।